संस्कृत दिवाड़ी गंगा चैनल पर हम पाणिनि शिक्षा पढ़ा रहे थे और उसमें हमने 5 श्लोकों तक की चर्चा की और उस श्लोकों में बताया गया, जो पिछला वीडियो है उसमें बताया गया कि वर्णों की संख्या कितनी है। 63 64 दो वर्णों की संख्या बताई। यदि ऋ का प्लुत भेद मानेंगे 64, यदि ऋ का प्लुत भेद नहीं मानेंगे तो 63 वर्ण होते हैं। अब हम उसके आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा श्लोक है कि आत्मा बोधया समेत्यार्थान मनो युंकते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। तो इस श्लोक में यह बताया जाएगा कि वर्णों की उत्पत्ति होती कैसे है। जैसे कंप्यूटर पर या मोबाइल पर हम कोई वर्ड प्रेस करते हैं या ये दबाते हैं तो वह कितनी प्रक्रिया से होकर हमारे स्क्रीन पर छपता है। उसी तरह अगर हम किसी वर्ण को बोल रहे हैं, उस वर्ण को बोलने के लिए हमारे अंदर शरीर के क्या क्या क्रियाएं होती हैं, अब इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। जब उन्होंने वर्णों को बता दिया कि वर्ण इतने होते हैं, 63 64 होते हैं, अब वर्ण उत्पन्न कैसे होते हैं हमारे शरीर के अंदर, अब इसकी व्याख्या की जा रही है। आत्मा बोधया समेत्यार्थान, तो यहाँ पर बुद्धि से आत्मा क्या करती है, उस अर्थों को लेती है। अर्थात हम बिना वजह या बिना जानकारी के कुछ बोल नहीं पाते, या जो जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं उसके बारे में हम नहीं बोल पाते, तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो बुद्धि से अर्थों को लेकर आत्मा जो है मनो युंकते विवक्षया, मन को जो है ना यूं करती, मन लगाती है, अर्थात मन को वह प्रेरित करती है। बुद्धि से अर्थान समेति, अर्थात बुद्धि से अर्थों को लेकर आत्मा क्या करती है, मन को युंकत करती है, था मन को उसमें लगाते था, मन को प्रेरित करती है। और नीचे की लाइन में दिया गया कि मनः कायाग्निमाहन्ति, और जो वह मन है ना हमारे शरीर में, जो काया मन है शरीर, जो हमारे काया में अग्नि पाई जाती है वह उसको प्रेरित करती है। हमारे शरीर में जो अग्नि पाई जाती है वह उसको प्रेरित करती है। स प्रेरयति मारुतम, और वह अग्नि क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो वायु है वह उसको प्रेरित करती है। तो इस श्लोक में पता चला बुद्धि जो है, बुद्धि से अर्थों को लेकर आत्मा मन को प्रेरित करती है या मन को युक्त करती है, लगाती है। और मन क्या करती है, हमारे शरीर में जो कायाग्नि है वह मन कायाग्नि मन शरीर के अग्नि को जो है आगे की तरफ जो है प्रेरित करती है, और वह अग्नि क्या करती है, वायु को प्रेरित करती है। दूसरे श्लोक में बताया गया अगले कि मारुतस्तुरसिचरन् मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रमाश्रितम। अब इसके बाद जब वायु प्रेरित हो गई, कायाग्नि के द्वारा जब वायु प्रेरित होती है तो वह मारुति क्या करती है, उरसी, उरसी माने हृदय में आती है। हमारे यहाँ की जो वायु है, जो जठराग्नि है, वहाँ से जब वह प्रेरित करती है, यहाँ लिखा है स प्रेरियति मारुतम, वहाँ से जब वह प्रेरित होती है तो वह हृदय में आती है। चरण माने संचरण करती है, वह वायु हृदय में संचरण करती है। मंद्रम जनयति स्वरम, और उस हृदय से जो वायु निकलती है उसे मंद्र स्वर कहते हैं। उसे कौन सा स्वर कहते हैं, मंद्रम जनयति स्वरम, वह स्वर मंद्र स्वर कहलाता है। तो एक प्रश्न बनता है कि उरस में संचरण करने वाले वायु को क्या कहते हैं, मंद्र स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रातः सवन योगम तम, तो यहाँ पर बताया गया कि प्रातः, और वह जो स्वर होता है प्रातःकालीन, संध्या या प्रातःकालीन जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं संध्या आदि मंत्रों के उपयोग के लिए, वह जो है स्वर होता है। और छंदो गायत्रमाश्रितम, और वह जो मंत्र होता है वह गायत्री छंद पर आश्रित होता है। अगले श्लोक में बताया गया कंठे माध्यम दिन युगम मध्यम त्रैष्टुभानुगम
तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम। अब जब वह वायु हृदय से ऊपर आता है तो कंठ में पहुंचता है, और जब वह कंठ में पहुंचता है तो मध्यमम माने मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। प्रश्न यहाँ भी बनेगा कि उरस के ऊपर वायु जाने पर या कंठ में जो वायु संचरण करता है वह कैसा स्वर उत्पन्न करता है? मध्यम स्वर उत्पन्न करता है। तो कंठे मध्यम मध्याह्न युगम, अर्थात जो हम दोपहर के समय मंत्र या संध्या कार्य करते हैं तो वह वायु कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है, वह मध्यम स्वर को उत्पन्न करती है। और दोपहर के समय जो हम मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं या माध्यान्ह युगम जो श्रवण कार्य करते हैं, वह जो है त्रैष्टुप भानुगम, वह त्रिष्टुप छंद पर आधारित होता है। तारम तार्तीयम श्रवणम शीर्षण्यम जगतानुगम। जब यह कंठ से वायु जो है शीर्ष माने सिर पर जाती है, अर्थात ऊपर की तरफ जाती है, कंठ से जब ऊपर की तरफ जाती है तो वह तार स्वर को उत्पन्न करती है। किस स्वर को? तार स्वर को उत्पन्न करती है। तो यह तार है, तार स्वर को उत्पन्न करती है। तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम, और वह जो स्वर है शामकालीन जो है संध्या आदि के लिए उपयोगी होता है, और जो है वह जगती छंद पर आधारित होता है। 3 स्वरों के बारे में बताया कि जब वह स्वर हृदय में रहता है तो जब हृदय में रहेगा तो कौन सा? मंद्र स्वर उत्पन्न करेगा, और वह गायत्री छंद पर आधारित होगा, और वह प्रातःकालीन जो है उपयोगी होता है। यदि वह स्वर जो जब हृदय के ऊपर आता है, अर्थात जब वह कंठ में आता है तो मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है, और वह त्रिष्टुप पर आधारित होता है, तो दोपहर काल में जो संध्या आदि वंदन करते हैं वह उसके लिए होता है। लेकिन जब वही वायु शीर्ष पर था, सिर में जाता है, तो वह क्या करता है? तार स्वर को उत्पन्न करता है। शीर्षण्यम मन कंठ के ऊपर शीर्ष भाग पर जाता है, तो वह तार्तीयम अर्थात शाम के समय संध्या आदि जो कार्य होते हैं उस कार्य के लिए वह आदि मंत्रों का उपयोग किया जाता है, और वह जगती छंद पर आधारित होता है। अब अगले श्लोक में बताया गया कि सोदेर्णो मूर्धन्य विहतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णांजनयते तेषां विभाग पंचदा स्मृतः। तो इसमें बताया गया कि जब वह उदीर्णो जो वह ऊपर उठी हुई वायु है मूर्धन्य विहतो। मूर्धन्य माने आपने सुना होगा कि यह मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण का अर्थ है कि जब जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है, जिस भाग को अंदर की तरफ ऊपर की तरफ स्पर्श करती है वह हमारे सिर का मध्य भाग होता है। तो जब वह सिर के मध्य भाग से अवहितो जब वहाँ से आहित होती है तो वक्त्रम वह क्या करती है? मुख में आती है। मारुत है वह वायु क्या करती है? उठी हुई वायु सिर के मध्य भाग से जब वह मुख में आती है वर्णांजनयते, तब क्या होता है? जब वह मुख में आती है तो उससे वर्णों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, उससे वर्ण उत्पन्न होते हैं। तेषाम विभाग है पंचधा स्मृता, और जब वह मुख से उत्पन्न होती है तो उसके आधार पर उन वर्णों के 5 भेद बताए गए हैं। उन वर्णों के 5 भेद बताए गए हैं। तो अब अगले श्लोक में बताया गया कि स्वरतः कालतः अस्थानात् प्रत्ययानानुप्रदानतः इति वर्णाविदः प्राहो निपुणम तन्निबोधतः। जब उन्होंने बताया कि यह जो वायु है जब मुख से निकलती है, अर्थात जब वह मुख में मूर्धन्य अर्थात उस सिर से जब वायु मुख में आती है तो वर्णों की उत्पत्ति होती है, वर्ण वहाँ से जन्म लेते हैं। तो जब वह वर्ण जन्म लेते तो वह वर्ण 5 विभागों में बांटे गए। तो वह 5 विभागों की चर्चा भी इस श्लोक में कर रहे हैं कि स्वरतः अर्थात स्वरतः माने स्वर के स्थान पर
कालतः माने उच्च समय के स्थान पर, स्थानतः स्थान के आधार पर, प्रयत्न अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, अनुप्रदानात बाह्य प्रयत्न के आधार पर, इति वर्ण विदः प्राहु, ऐसा विद्वान प्राहु माने कहते हैं कि वह उन वर्णों के 5 भेद हैं। स्वरतः स्वर के आधार पर, माने सभी वर्णों का कुछ ना कुछ स्वर होगा। कालतः सभी वर्णों का या बोलने का कुछ समय होगा। स्थानतः सभी वर्णों का कुछ ना कुछ उच्चारण स्थान होगा। कुछ वर्णों का प्रयत्न होगा अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न होगा, कुछ वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा अर्थात स्वर के आधार पर, काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया। इति वर्ण विदः अर्थात जो वर्णों के विद्वान है या वर्णों के जानने वाले विद्वान हैं, उन्होंने प्राहु माने कहा है। निपुणम तन्निबोधतः है। अब हम उसको स्पष्टता के साथ आगे के आने वाले जो है श्लोकों में बताएंगे। अभी उन्होंने 5 भेद बताए, अब कह रहे हैं कि अब उसको स्पष्टता से अर्थात उसको जो है स्पष्टता से आप अब अगले श्लोक में जानिए। तो अब यह एक एक करके पहले स्वर का, काल का, स्थान का एक एक श्लोकों में करके जिस क्रम में दिया उसी क्रम से वो श्लोकों के माध्यम से आगे बताएंगे। तो बस आज हम इतना ही चलेंगे। अब आगे जो है इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, वीडियो पर यदि प्रथम बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि आप इससे लाभान्वित होते हैं तो आप अन्य संस्कृत प्रेमियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।